डिप्लोमा अकेडमी में आपको स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे स्वरों का वर्गीकरण। मैंने आपको 3 तरह का स्वरों का वर्गीकरण पहले बता दिया है: समय, उच्चारण, मात्रा के आधार पर। नंबर 2, ओष्ठाकृति के आधार पर। नंबर 3, जीव अथवा जीवा के आकृति के आधार पर। आज हम चौथा पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारा 4 तरह होता है: विवृत, शब्दरत, अर्धविवृत, अर्धशब्दरत। पहले समझ लो विवृत किसे कहते हैं। विवृत उसे कहते हैं मुख का ज्यादा खुलना। अर्ध विवृत में मुख का कम खुलना। शब्दरत का मतलब विवृत से कम खुलना। अर्ध शब्दरत का मतलब होता है शब्दरत से भी कम खुलना। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। चौथा था नहीं, चौथा प्रकार का मुखाकृति के अनुसार बोलते हैं आधार बोलते की बात है। मुखाकृति के अनुसार या आधार बोलते, मुखाकृति के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण। स्वरों का राइटिंग में बन जाएगा आपको केवल समझना है। नंबर ए भी जानते हैं, कारल विवृत, नंबर 2 शब्दरत, नंबर 3 यज्ञ, अर्ध विवृत, नंबर 2.5 या चौथा बोल सकते हैं अर्ध विवृत। एक बार जैसे आपको समझना है कि विवृत किसे बोलते हैं, शब्दरत किसे बोलते हैं, अर्ध विवृत किसे बोलते हैं, अर्ध शब्दरत किसे बोलते हैं। विवृत का मतलब होता है मुख का ज्यादा खुलना। मुख का ज्यादा खुलना। शब्दरत का मतलब क्या होगा? मुख का कम खुलना। मुख का कम अर्धविवृत का मतलब क्या होता है? अर्धविवृत का मतलब होता है विवृत से कम खुलना और शब्दरत से ज्यादा खुलना। और अर्ध शब्दरत का मतलब क्या होता है? मुख का कम खुलना, शब्दरत का। अब इधर देख लो, चलो हमारा विवृत का विवृत में केवल एक होता है, बड़ा आ। ठीक है। अब हमारा है शब्दरत, ध्यान देना। जैसे बोलो ना विवृत आ, अब इसी के अनुसार ना अब इधर आ जाओ पहले अर्ध विवृत पर आ जाओ। ये याद करने के लिए बताऊंगा। हाँ, इसमें बड़ी ए और बड़ा ओ आता है। जैसे ए ओ दो देश बड़ी ए और बड़ा ओ। अब आ जाओ शब्दरत में। आओ शब्दरत है ना, शब्दरत में 5 होते हैं: छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। देखो बोलो, कम बोला ना, ई ऊ ऋषि है। और एक भी हो गया, याद करने तरीका देखो, 5 ही हो गए, 2 ये हो गए। अब क्या बचा हमारा? 5 2 7 8, 3 बचा। 3 क्या क्या बचा? एक तो इसमें बचा छोटा और आपको बची छोटी ए और छोटा ओ। ठीक बचा। एक बार देखो, ये 3 हो गए, 1 और 5 6 और 2 8 बनेगा। टोटल हमारे स्वरों कितने होते हैं? 11। आप एक बार समझो थोड़ा ये सबसे ना स्वरों के वर्गीकरण में जो 4 मैंने बताया था सबसे कठिन यही है। एक बताया था मैंने मात्रा, उच्चारण और समय के आधार पर। दूसरा बताया था ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा बताया था
जीवित जीवाकृति के आधार पर। चौथा बताया था मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये चार लेवल है, विवृत, सवृत, अर्धविवृत, अर्ध सवृत। विवृत किसे कहते हैं? मुख का ज्यादा खुलना। सवृत किसे कहते हैं? मुख का कम खुलना। अर्धविवृत किसे कहते हैं? विवृत से कम खुलना और सवृत से ज्यादा खुलना। अर्ध सवृत किसे कहते हैं? सवृत से कम खुलना। अब मैंने अलग अलग वर्ण आपको शो कर दिया है, तो कौन सा किसमें आता है? जैसे विवृत आ है, आ। अब सवृत को क्या ई कम खुला है ना, देखो विवृत से ई उ ऋषि। अब अर्धविवृत में बड़ी ए बड़ा ओ, जैसे ए ओ। अब अर्ध सवृत आया, जैसे तीन होते हैं, छोटा आ, छोटी ए, छोटा ओ। टोटल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1 और 5 6 और 2 7 8 और 3 11। आपको स्वरों की संख्या मालूम होती है, ठीक है।